अरविंद केजरीवाल ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को भी सलमान खुर्शीद के साथ लपेटे में ले लिया। सलमान खुर्शीद के खिलाफ केजरीवाल ने अपने बुलंद हौसले की बानगी एक बार फिर दिखाई। केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ संपत्ति के मामले में वकील निर्धारण का काम खुर्शीद के हाथ में है। क्या यूपी सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच करा पाएगी? आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुलायम सिंह जी का वकील कौन करता है। उनके खिलाफ सरकार की तरफ से वकील की जो नियुक्ति की जाती है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? सलमान खुर्शीद उसकी नियुक्ति करते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केजरीवाल से संबंधित एक सवाल में कहा था कि कौन केजरीवाल, जिसके बाद केजरीवाल ने आज पिता पुत्र को आड़े हाथों लिया। इसके पहले कल सलमान खुर्शीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि आज वो खुर्शीद साहब के खिलाफ कुछ और सबूत पेश करेंगे। और केजरीवाल जब सामने आए तो उनके साथ मैनपुरी के कुछ विकलांग थे। जिस तरह से बतौर सबूत खुर्शीद साहब ने रंगी मिस्त्री को मीडिया के सामने ले आए, ठीक उसी तर्ज पर केजरीवाल ने सबूत के खिलाफ सबूत देते हुए मैनपुरी के पंकज को खड़ा कर दिया। पंकज भाई, आपको सुनने की तकलीफ तो नहीं है? हमको सुनने की नहीं, हमको पैर की तकलीफ है। सुनाई बिल्कुल ठीक ठाक देता है। पैर की तकलीफ है? पैर की। कब से? बचपन से एक ही पैर बात से हुई? हमको बचपन से तकलीफ है और हमने सुना है कि हमारा नाम सूची में है और कान की मशीन मिली। भाई ये बात तो गजब रही। पंकज पैर से विकलांग है, लेकिन लाभार्थियों की जो लिस्ट बनी है उसमें पंकज को कान की मशीन देने का दावा किया गया है। केजरीवाल के साथ आए विकलांगों ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें सामान नहीं दिया गया। ऐसे में अब देखना होगा कि केजरीवाल के इस वार के बाद सलमान खुर्शीद का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। जी, तो सियासत है साहब, ये कितने निचले स्तर पर जाकर स्तरहीन तरीके से हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो हमारे राजनेता हैं, वो इस पूरे मुद्दे को डील कर रहे हैं। लखनऊ चलेंगे वाजपेयी जी। एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, पूर्व इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, उसने केंद्र की सरकार को हिला के रख दिया। अब केंद्र की सरकार, वो कभी उसे चोर बोलती है, कभी भ्रष्टाचारी बोलती है, कभी अमेरिका का एजेंट बोलती है, कभी केंद्रीय कानून मंत्री उसे कीड़ा बोलते हैं, कभी इस्पात मंत्री कुत्ता बोलते हैं। ये किस तरह की भाषा है भाई? और ये किसकी सरकार है? ये सरकार तो आम जनता की है ना। आज अरविंद केजरीवाल ने जब एक बात कही कि प्रधानमंत्री जी को मैं अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता, ये इसके बहुत बहुत बड़ा सेंटेंस है। ये इसके बहुत लंबे दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मेरा ये कहना है कि हमारा किसी व्यक्ति से भी मतभेद तो हो सकता है, किसी संस्था से मतभेद हो सकता है, लेकिन अमर्यादित शब्दों में टिप्पणी करना, जिस प्रकार आज कांग्रेस के लोग श्री अरविंद केजरीवाल जी के प्रति कर रहे हैं, मैं इसे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं मानता और बहुत हानिकारक मानकर चलता हूं। अच्छा तो ये होता कि वो अपने बारे में जो सफाई दे रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं, तो सलमान खुर्शीद जी कानून मंत्री न्यायालय में क्यों नहीं चले जाते? और एक तरफ वो अपने ऊपर लगे हुए आरोपों की सफाई में कुछ फोटो दिखा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि उन फोटो की तो पहले सत्यता की जांच होगी चंडीगढ़ या हैदराबाद की लैब में, तब पता चलेगा कि वो फोटो सही है या उन फोटो में भी कोई फैब्रिकेशन है। अरे अगर वो वाजपेयी जी फोटो सही भी होंगी तब भी मामला नहीं बनता, क्योंकि जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया वो सत्र 2009-2010 के लिए लगाया, लेकिन चूंकि जुलाई 2010 की तस्वीर दिखा रहे हैं, यानी वो सत्र 2010-2011 में काउंट होगा, तब भी खुर्शीद साहब बचते नजर नहीं आ रहे। नहीं, खुर्शीद साहब तो बचते नजर आ ही नहीं सकते। मेरा तो ये मत है कि उनको अगर सीधे सीधे इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प उनके सामने नहीं है, और इस्तीफा देकर जांच कराएं। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार अपनी एजेंसी से जांच कराएगी, चाहे केंद्र सरकार अपनी एजेंसी से जांच कराएगी, लेकिन वो जांच बेईमानी होगी जब तक कि सलमान खुर्शीद जी अपने पद पर रहेंगे। और सलमान खुर्शीद जी को तो इतने किस मुंह से जनता के सामने आ रहे हैं, जिन विकलांग व्यक्तियों के प्रति एक आम गरीब आदमी का रुख भी मानवीय संवेदना से भरा हुआ रहता है, उनके प्रति आदर का रहता है,
उन विकलांगों के संसाधनों का भी दुरुपयोग और उन पर भी उनके धन का भी छलापरण किया खुर्शीद साहब ने। और मैं तो खुर्शीद साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, कोई सांसद और विधायक अपनी सांसद निधि और विधायक निधि अपने और अपने रक्त संबंधी की संस्था को नहीं दे सकता, तब भारत सरकार में मंत्री रहते हुए अपनी पत्नी के अंतर्गत चलने वाले एनजीओ के लिए भारत सरकार की राशि इन्होंने किस कानून के अंतर्गत ली है? सबसे बड़ा अपराध तो उन्होंने यही किया है। ठीक है। और इस अपराध के लिए अब वो जनता के सामने कितनी भी सफाई दें, लेकिन तो एस्टेब्लिश अपराध है। प्रमोद और गोस्वामी भारत जी, सरकार पता नहीं क्यों कब तक इन्हें बचाएगी। ठीक है। और भारत सरकार ने तो बोफोर्स से लेकर अब तक बचाने का क्रम जो ठीक बात है, आपके हिसाब से ये बातें ठीक हो सकती हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, पत्रकार की निगाह से अगर मैं देखूं तो राजधानी लखनऊ के आसपास किस तरह का माहौल, उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल पिछले 2-3 दिनों में लगातार बना है इन मुद्दों पर? देखिए अग्नोत्री जी, ये कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस के केंद्रीय मंत्रियों द्वारा जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उसमें जो कांग्रेस की फजीयत हुई है, उसमें सलमान खुर्शीद साहब के ऊपर जो ये आरोप लगे हैं, इससे तो पूरे एक माहौल में, मैं प्रदेश की ही बात नहीं करता या सीमावर्ती जिलों की ही बात नहीं करता, पूरे देश में एक बात तो गई है कि जनप्रतिनिधियों की साख पर भारी बट्टा लगा है। ठीक है। और उस पर ये वो चाहे किसी भी दल के हों, तो भले ही ये इसमें कांग्रेस शासन के या उससे जुड़े केंद्रीय मंत्री रहे हों, लेकिन इससे सबसे ज्यादा अगर विश्वसनीयता का संकट राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों के ऊपर लगा है। और जो लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है कि हर आदमी अब जो है वो मंत्रियों, राजनेताओं और विधायकों और सांसदों को एक इस रूप में देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ गजनबी हैं? ठीक बात है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मुलायम सिंह जी यादव का नाम लिया, अखिलेश जी यादव का नाम लिया और इस पूरे मुद्दे को ये कहकर सामने लाने की कोशिश की कि साहब सीबीआई की 2 विंग होती हैं, एक इन्वेस्टिगेटिव विंग होती है और दूसरा कहाँ प्रोसिक्यूट जो करती है, जो प्रोसिक्यूशन विंग होती है वो कानून मंत्रालय के अंतर्गत होती है और जो इन्वेस्टिगेशन विंग होती है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। ठीक बात है। जाहिरा तौर पे जब वकील अदालत में जिरह कमजोर करेगा या तथ्य कमजोर पेश करेगा तो वहां से फैसले पे एक बड़ा असर पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल के जो तथ्य हैं, जो तर्क हैं, वो जमीनी तौर पे कहां तक टिकते नजर आते हैं? तब जब अखिलेश जी के आदेश के बाद एक 17 जगहों पर छापे पड़े, अधिकारियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई और आज कार्रवाई हुई भी। देखिए, इसमें 4-5 बिंदु मुझे समझ आते हैं। मैं बारी बारी से उन सबको जनता के सामने रखना चाहूंगा। एक तो आज इस देश में नेहरू के बाद से लेकर आज मनमोहन सिंह तक पहली बार एक बात ऑफिशियली स्टेब्लिश कर दी गई हुकूमत हिंदुस्तान के द्वारा, क्योंकि मंत्री भी सरकार होता है, सरकार मंत्री और मंत्री सरकार, सामूहिक सिद्धांत की अवधारणा। तो भारत सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने ये एक स्थापित कर दिया। इस बात को दर्शकों को समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में लाखों के घोटाले की छूट है, उस पर सरकार कभी गंभीर नहीं होगी। करोड़ों में हो तो सोचा जाएगा। तो इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद जी ने एक बात तो ये स्थापित कर दी आज कि भाई सरकार की तरफ से ये मैसेज हो गया कि लाखों में खेलो खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 71 लाख है, नथिंग टू वरी। 71 करोड़ होगा, बेनी जी के शब्द में कोट कर रहा हूं कि 71 लाख सलमान के लिए छोटी रकम, सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती। 71 करोड़ होता तो बात और होती। एक तो उन्होंने अपने मंत्रालय में भी इस बात का एक वो लगा दिया सर्टिफिकेट कि भाई लाखों में लूट हो सकती है। एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज मैं सलमान भाई के लिए कहूंगा, ये संयोग देखो अतुल कि आप ने जो लखनऊ में मेहमान बैठाए हैं प्रमोद गोस्वामी, वो भी उसी शहर से हैं जहां से सलमान चुनाव जीतते हैं। तो एक मैं सलमान साहब के लिए एक बात कहूंगा कि जो आदमी कानून मंत्री हो देश का, इतने बड़े पद पर बैठा, जिसका ब्रेन सबसे शार्प होना चाहिए, उसके पास कानून का जैसा विभाग, उस व्यक्ति की आज 2 बातें मेरे सामने आई। एक तो ये सामने आई कि नासमझी, जो साइकिल, जो ट्राइसिकल और उपकरण
रविवार को सुबह वहां भागते दौड़ते हाँपते हुए बुलंदशहर में कांग्रेसियों ने कुछ विकलांगों को पकड़ के दिए और शाम को उनकी फोटो खिंचाई, उनके हाथ में तख्ती दे दी कि 2011 में मिले थे ये। उनकी ठीक? पन्नी तक नहीं उनकी पन्नी नहीं उतरी। अब बताइए, मैं तो सलमान साहब की योग्यता का कायल था, आज मेरा भ्रम टूट गया। ये पन्नी तक नहीं उतरवा पाए जी, और 2 साल साइकिल चल गई। मतलब पन्नी तो उतरवा देते भाई, जो घपला घोटाला कर रहे हो करो सब लोग, लेकिन पन्नी तो उतरवा देते। और दूसरी बात मैं एक और भी कहूंगा, वो जो मिस्त्री आया, रंगी मिस्त्री पितौरा से, पितौरा इनका गांव है जहां के वो थे रंगी मिस्त्री। अब बुजुर्ग आदमी वो जब आए रंगी मिस्त्री, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको काम की मशीन मिली, तो ताली बजी सलमान साहब के कोठी पर। इनके साथ जो लोग थे उन्होंने ताली बजाई और कहा सारे आरोप धुल गए, रंगी मिस्त्री ने कह दिया। अब रंगी मिस्त्री ने उसके बाद जो कहा वो और खतरनाक, उसमें एक और केस बनता। उसने कहा लेकिन ये खराब रहती है ज्यादातर, अब खराब माल सप्लाई का भी आरोप लगता है। कम बांटा ज्यादा बांटा अलग, लेकिन जो बांटा वो भी खराब बांटा, यानी वो भी डी ग्रेड सी ग्रेड का सामान आपने सप्लाई कर दिया। ठीक बात। देखिए तथ्य इतने साफ हैं, मैं एक नहीं मैं 100 उदाहरण दे सकता हूं, जो खबरें नहीं आई वो भी बता सकता हूं। एक 25 एकड़ जमीन का मसला है जाकिर हुसैन ट्रस्ट पर। सरकार के जिस विभाग ने, लक्ष्मीकांत जी समझेंगे, जिस विभाग ने इनको जिस दिन वह जमीन ट्रांसफर की जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को, उस दिन विधिक रूप से वह विभाग सरकार का उस जमीन का मालिक नहीं था। वह विभाग जमीन का मालिक बना अगले दिन, और जमीन ट्रांसफर, और जमीन हो गई एक दिन पहले ट्रांसफर। अगर मैं जिस कार का मालिक नहीं, वो कार मैं अतुल अग्रवाल के नाम ट्रांसफर ही कैसे कर सकता हूं? वो भी हो गया इस देश में। और जो बात अरविंद बार बार उठा रहे हैं, उस बात में ये जरूर सत्यता है, इस देश ने देखा कुर्सी पर रहते हुए लोगों के खिलाफ ढंग से जांच नहीं हो पाती। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात, एक बाबू 5 रुपया रिश्वत लेता पकड़ा जाए डाकखाने में, तो आप उसको सस्पेंड कर देंगे, पहले जांच बाद में हो। ठीक है। तो मंत्री को कुर्सी पर रखते हुए जांच कैसे हो जी? ये एक बड़ा नैतिकता का सवाल है। और अगर पूरी कांग्रेस जिस बेहाई से सलमान साहब के पीछे खड़ी है, वो करी ने पन्नी लगी साइकिल भी बांटेंगे, खराब मशीनें भी सप्लाई करेंगे। आज मैं देख रहा था कन्नौज के कागज, वहां के विकलांग कल्याण विभाग ने 100 तहसीलदार दोनों ने उत्तर प्रदेश शासन को लिख के भेजा, मेरे पास दोनों पत्र हैं कि इन पर जो आपने हमसे सत्यापन मांगा था, तो हमें ये कहना है कि हमारे दस्तखत और हमारी सील दोनों फर्जी है। और अंतिम बात ये कहूंगा भाई, इस देश में आप ही मंत्री रहेंगे, आप ही सांसद रहेंगे, आप ही विधायक रहेंगे, आप ही यूनिवर्सिटी चलाएंगे, आप ही पब्लिक स्कूल चलाएंगे, और आप ही एनजीओ भी चलाएंगे। क्यों? और आप ही घपला भी करेंगे। एनजीओ का गोरख धंधा सब अगर बंद करना है, तो ना लक्ष्मीकांत वाजपेयी के रिश्तेदार एनजीओ चलाएं और ना सलमान खुर्शीद के चलाएं। ठीक बात। किसी सरकारी अधिकारी के रिश्तेदार एनजीओ नहीं चलाएं। अंधा बांटे रेवड़ी, खुद अपने को दे। बिल्कुल सही बात है। ये कैसे लूट राज है भाई? बिल्कुल। और जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की जो निदेशक हैं, जो सलमान खुर्शीद साहब की धर्मपत्नी है लुईस खुर्शीद, वो भले ही बार बार कहें कि उनके ट्रस्ट ने विकलांगों को कैंप लगाकर उपकरण बांटे, लेकिन सरकारी सत्यापन की सूची में, जिसका जिक्र अमिताभ जी कर रहे थे, शामिल विकलांगों का कुछ और ही कहना है। और जो विकलांग कह रहे हैं, ये सलमान खुर्शीद और लुईस खुर्शीद के भड़कने की मुख्य वजह भी है। विकलांगों का सामान गटक जाने का आरोप केंद्रीय कानून मंत्री पर लगा तो कांग्रेसी खेमे में हलचल मच गई। सूबे के हर इलाके में कांग्रेसी नेता सक्रिय हो गए और आनन फानन में लगे सामान बांटने। जी हां, जिस सामान को खुर्शीद साहब 2011 में बांटने का दावा कर रहे हैं, उन्हें कल सामान बांटा गया है, ताकि ये साबित किया जा सके कि विकलांगों को सामान मिला है। खुद ही सुनिए। कब मिली साइकिल? कब मिली? आज मिली है। जब न मिली 2011 में? नहीं, हम कभी नहीं मिली, ना किसी ने। तो ये कब मिली? आज। सुना आपने? जाहिर सी बात है कि खुर्शीद साहब पर निशाना साधा गया तो बचाव करने के तमाम रास्ते नजर आ गए। खुर्शीद साहब की तरह कांग्रेसी नेता रंगी मिस्त्री की तलाश में लग गए, जो आकर ये कह दें कि हां, हमें सामान मिला है। लेकिन समाचार प्लस भी इस मुद्दे की पड़ताल में लगा और हकीकत जो सामने आई वो आप भी देखिए। यहाँ पर कैंप लगाया गया था, जिसमें हमारे पिताजी का भी नाम आया था 2010 में कानों की मशीन के लिए।
लेकिन पिताजी की जो मृत्यु हुई थी वो 12 मार्च 2009 को ही हो गई थी। जो निवासी ऊंचा गांव का हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई किसी कैब में कोई मशीन नहीं मिली। आज तक कोई नहीं मिली, ना कोई मेरे पास कोई वस्तु सरकार से नहीं मिली। देखा आपने, पिताजी साल 2009 में